Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are touching a two-part politics. Apart from that is a referendum and another part is election. पाकिस्तान के अंदर अगले कुछ हफ्तों में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और ये इलेक्शंस खून रेज इलेक्शंस होंगे जिसमें फसाद होगा, फसाद बर्पा होगी। ये इलेक्शंस पाकिस्तान के फेवर में नहीं होंगे। ये इलेक्शंस जिसे आप जमहूरियत का नाम देते हैं वो जमहूरी इलेक्शंस नहीं होंगे। ये इलेक्शंस खून रेज इलेक्शंस होंगे। आज पाकिस्तान में इलेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन की बजाय हमें रेफरेंडम की ज़रूरत है। इस पूरे निज़ाम को हमें तब्दील करने की ज़रूरत है और इसकी बजाय इस पूरी निज़ाम, इस पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसे आप जमहूरी निज़ाम कहते हो, ये जमहूरी निज़ाम नहीं है। ये एक डेविल सिस्टम है, शैतानी निज़ाम है जिसके ऊपर 3 बड़े पार्टियां मुसल्लत हुई हैं। ये नापाक जमायतें ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। अपने एक्सप्लोशन ये रिसोर्सेस को ये अपनी रिसोर्सेस को एक्सप्लोट कर रही हैं। ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज, इन सारों का मकसद एक ही है टू ब्रेक द पाकिस्तान। ये तशबीह दे रहा है 1971 को। आपको याद नहीं होगा शायद, ये जमहूरी इलेक्शंस 1970 के इलेक्शंस होंगे कि उस वक्त भी पाकिस्तान जो टूटा था, 2 टुकड़ों में टूटा था, वो जमहूरी इलेक्शंस की बुनियाद पर टूटा था। आपको याद होगा कि ईस्ट पाकिस्तान में एक बंदा था तो वेस्ट पाकिस्तान में दूसरा था। तो उस वक्त ये नारा लगाया गया था कि इधर हम उधर तुम। किस तरह की ये पॉलिटिक्स, आज भी वही पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं जिसका मकसद सिर्फ एक ही है। आपको पता नहीं है कि आप नहीं देख रहे हैं कि किस हद तक ये पॉलिटिकल पार्टीज, पता नहीं, जिसको ये सिलेक्शन है डायरेक्ट, हम इलेक्शन को नहीं मानते, ये इलेक्शन तो नहीं है, ये तो डायरेक्ट सिलेक्शन है। जो वोट पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर हम जो गरीब पॉपुलेशन है एक कैंडिडेट को आगे लेके आते हैं, उसकी बजाय हम जब देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कोई और बनता है। क्यों ऐसा है? ऐसा इंडोनेशिया में नहीं है, वहां पर प्रेसिडेंटल सिस्टम है। तो हमें चाहिए कि हमें भी प्रेसिडेंटल सिस्टम बनाना चाहिए। सिस्टम को, इस पूरे निज़ाम को हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर हमने नहीं किया तो आगे ये 70 साल हो चुके, 75 साल हो चुके हैं, आगे भी 25 साल और भी गुजर जाएंगे तो हम वैसे ही ऐसे रहेंगे। एक नई सोच, न्यू जनरेशन, न्यू थॉट के साथ एक रेफरेंडम की हमें ज़रूरत है, अवाम की हमें ज़रूरत है, उसकी राय की हमें ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अवामी राय कुछ काम की नहीं है। राय क्या होता है? रियलिस्ट बंद यही कह रहे होते हैं कि अवाम की कोई राय होता है, ये राय तो पढ़े लिखे लोगों की होता है। तो भाई ऐसी बात नहीं है। इस पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज आज फसाद कर रही हैं, ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहती हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान कभी नहीं टूटेगा। टूटेंगे तो ये बंदे टूटेंगे, इनकी लाशें इस्लामाबाद की सड़कों पर टांग दी जाएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। ये पाकिस्तान हजरत इस्लाम की उन्नी है, इसको कुछ नहीं होने वाला है। और जिस तरह कौम समूद ने उस उन्नी के साथ ज्यादती की थी, वो कौम तबाह और बर्बाद हो गया था। एक बात याद रखना कि अगर तूने भी इस पाकिस्तान के साथ खयानत किया है तो तेरी नस्लें उखाड़ दी जाएंगी। ये पाकिस्तान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे पास अमानत है, इकबाल का ख्वाब है और मोहम्मद अली जना का ये पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला है। आपको याद नहीं है कि इस पाकिस्तान के लिए हमने कितने अपने शोधाएं दिए थे? 1.25 करोड़ लोग 23 मार्च 1948 पे या 7 पे एक जलसा निकला था, एक अवाम निकली थी, 1.25 करोड़ लोग उसमें लोग थे। तो सारों से पूछा गया, बता तेरा रजा क्या है? सबने कहा पाकिस्तान। तो जवाब मिला, आपको कुर्बानी देने पड़ेंगे। सबने कहा हम देंगे। बच्चे कुर्बान करने पड़ेंगे, माल बाप सब कुछ, सबने कहा हम कुर्बान करेंगे। तो अल्लाह ने कहा जाओ पाकिस्तान तक मुबारक हो। इस पाकिस्तान की हर एक टुकड़े पे, जरे जरे पे हमारे शहीदों, हमारे बड़ों का खून है। इस पाकिस्तान के साथ हम किसी को खयानत करने नहीं देंगे। इंशाल्लाह हमारा जो आने वाला अगले नस्ल है इस पाकिस्तान को एक अच्छी मुस्तकबिल की तरफ लेके जाएगा।
اور اس میں جو پلیت جماعتیں، اس میں جو پلیت ایلیمنٹس ہیں، ان کو ہم ختم کریں گے آنے والے وقتوں میں۔ اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہے، آمین ثم آمین۔